नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेगासस जासूसी मामले पर सरकार और विपक्ष में संग्राम जारी है और थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की मंशा दरअसल अपने अपने परिवार को बचाने की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेगासस मामले में जहां संसद में संग्राम देखने को मिल रहा है, वहीं संसद के बाहर भी अब रणनीति बन रही है, जहां पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां सरकार पर दबाव बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी साफ कर दिया है कि विपक्ष की ये एकजुटता स्वार्थ से निहित है। हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहां खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहां आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? यह सवाल है। हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से यह पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने क्या किया है जो आपने इस हथियार को लोकतंत्र के खिलाफ यूज किया है? इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है, शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जल प्रलय। जी हां, देश में लगातार मानसून की भारी बारिश जारी है, लेकिन अब ये बारिश लोगों के लिए मौत बनकर लोगों के सिर पर टूट रही है। पहले महाराष्ट्र तो अब देश के पहाड़ी इलाके भारी बारिश की चपेट में हैं। ये तस्वीरें देखिए, कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड से मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुदरत की बदली हुई चाल के सामने क्या इंसान, क्या सरकार, सब बेबस नजर आ रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से एक बड़ा हादसा हुआ तो हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बादल फटा है, कई लापता हैं और शिमला में इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। वहीं देहरादून की तस्वीर देखिए, इतनी बारिश यहां हुई कि कारें भी तैरने लगी।
और वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। जिले के सुदूर गांव में सुबह बादल फटने के बाद हादसा हुआ और अब तक 7 लोगों की मौत यहां हो गई है। 12 लोगों को बचा लिया गया है और 19 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम कर रही है। बादल फटने से इलाके के कई घरों को भी बेहद नुकसान हुआ है और मौसम विभाग ने जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। किश्तवाड़ में बादल फटने से हादसा हुआ है, जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 12 लोगों को हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया उनका। तो भारी बारिश की वजह से जम्मू के तमाम नदी नाले अपने उफान पर हैं। आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इन सब के बीच तमाम जोखिमों को झेलते हुए हमारे वीर जवान सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं। बीएसएफ के बहादुर जवान दरियों में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में हमारे संवाददाता पंकज शर्मा पहुंचे और वहां से उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लगातार सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा संख्या में हो सके, वो लोग भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन आप देखिए कि कैसे बीएसएफ के बहादुर जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये आप देखिए कि कैसे भीषण इस समय जो है वो बारिश यहाँ पर हो रही है। आप देखिए कि किसका ज्यादा पानी यहाँ पर है, कई फीट तक पानी है और लगातार आप जवान देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं, लगातार नदी नालों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यह भी इनपुट सुरक्षा बलों को मिला है कि पाकिस्तान जो है नदी नालों के जरिए भी आतंकियों की घुसपैठ करवा सकता है। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है या तो टनल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके या फिर नदी नालों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन आप देखिए कि कैसे दरिया में भी ये जवान जो है बीएसएफ के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि बकायदा जो है दूरबीन से भी दुश्मन की ओर होने वाली हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जवान बेहद ज्यादा संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके की चप्पे चप्पे से जो है यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि किस कदर जितने भी ज्यादा जवान हैं वो यही कोशिश में है कि इन जवानों के होते हुए पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार आप जवानों को देखिए कि कैसे जवान जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पानी बेहद ज्यादा है। आप देखिए कि हम भी इस समय जवानों की इस पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बने हैं। यहां आने का, यहां दिखाने का आपको मकसद यह था कि हम आपको दिखा सकें कि किन कठिन परिस्थितियों में ये जवान देश की रक्षा करते हैं। इन जवानों के लिए मौसम जो है किसी तरह की कोई वादा नहीं होता, क्योंकि आंधी तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप देखिए कि दिन रात जवान इसी तरह से सरहद की रक्षा में लगे रहते हैं, क्योंकि यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं और यही बहादुर जवान है जिनकी वजह से कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर। और वहीं बांदीपुरा में भी बादल फटने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये हादसा अलोसा इलाके में हुआ है। हादसे में कई सड़कें और रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो बेहद खौफनाक हैं। चारों तरफ बस तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। देखिए आसपास लोग मौजूद हैं और बाढ़ का पानी अपने साथ कितनी मुश्किलें लेकर आता है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बांदीपुरा की ये तस्वीरें हैं और ये बारिश का पानी घरों के अंदर घुस रहा है। वहीं करगिल में भी आज तड़के 2 जगह बादल फटे और बादल फटने के बाद नालों में आए उफान के कारण लघु जल विद्युत परियोजना और कुछ घरों को भारी नुकसान हुआ है। पहला बादल करगिल से लगभग 60 किलोमीटर दूर करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित खंगराल गांव में फटा और इसके कुछ ही बाद करगिल के ही सांकू डिवीजन के करीब 40 किलोमीटर दूर जंस्कार हाईवे के पास स्थित सांगरा गांव में बादल फटा। ये देखिए तस्वीर। बादल फटने के बाद इस पूरे इलाके को अगर देखें तो जलमग्न नजर आ रहा है और इसकी वजह से गांव को काफी क्षति भी पहुंची है। तो पहाड़ी इलाके में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मॉनसून की बारिश
जबरदस्त और विकराल रूप ले चुकी है। ये करगिल के वो गांव हैं जहां पर बादल फटा, और देखिए बादल फटना यानी बेतहाशा पानी एक बार में जब बरस जाए तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। न सिर्फ जम्मू बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं तो वहीं बादल फटने से भयानक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बादल के फटने से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। तोंजिंग नाला में बाढ़ आने से लगभग 10 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, और अचानक आई बाढ़ में जाहलमा नाले का पुल भी बह गया है। वहीं लाहौल स्पीति की घाटी में ज्यादातर इलाके में संचार पूरी तरीके से ठप हो गया है। जाहलमा नाले में आई भयंकर बाढ़ से जाहलमा और रपडिंग गांव में दहशत फैल गई है। लगभग 15 मिनट की इस बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई। ये देखिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, और अभी भी 4 दिन तक भारी बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इसी तरह की बारिश जारी रहेगी। हिमाचल के लाहौल स्पीति के अलावा कुल्लू में भी आसमान से आफत बरसी है। आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जल प्रलय की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि कुल्लू में किस तरीके से बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। बताया जा रहा है कुल्लू के ब्रह्मगंगा नदी में बाढ़ से तबाही आई है। बाढ़ में एक महिला और बच्चा बह गए। काफी तेज बारिश हुई जिसके बाद ब्रह्मगंगा में बाढ़ आ गई। आप देख सकते हैं कई वाहन मलबे में दब गए, और यहां एक नाला है, रक्कड़ नाला, ये पूरी तरीके से लबालब पानी से भर गया और नदियों में सैलाब सा नजर आ रहा है। और वही नदी देखिए, ब्रह्म नदी जो है, ब्रह्मगंगा नदी, तो ये कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जल प्रलय देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें आपने देखी, वहीं कुल्लू में जल प्रलय की वजह से एक महिला और एक बच्चा पानी में बह गए। पंकज शर्मा का सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, हिमाचल की बात करें, जम्मू की बात करें, हर तरफ बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अभी पूरे इलाके में किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, किश्तवाड़ के दर्शन की बात की जाए तो वहां पर 60 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, और अभी तक 15 से ज्यादा लोग जो है उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है। उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिन्हें गंभीर रूप से जो है वो जख्मी है। बड़े पैमाने पर जो है वो वहां पर राहत और बचाव कार्य किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, सेना और एयरफोर्स, तमाम जितनी भी एजेंसीज है वहां पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत बचाव कार्य में बाधा आ रही है वो है मौसम की, क्योंकि मौसम सबसे बड़ी चुनौती है। और ये दक्षिण का जिस जगह पर बादल फटा है, जिस जगह पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहां पर नेटवर्क की बेहद ज्यादा कमी है। वहां पर नेटवर्क ना के बराबर है। बीती रात जब ये हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहां पर जो है वायरस के जरिए पुलिस को सूचना मिलती है कि इस जगह पर जो है बादल फटा है। आपको बता दूं कि 5 से 8 घर जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। एक राशन का डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक ब्रिज जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 30 से 40 लोग जो है मिसिंग बताए जा रहे हैं। अभी तक की जानकारी हमें मिली है उसमें यह है कि 7 लोग हैं उनकी मौत हुई है। 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, और वहां पर बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। जम्मू की बात की जाए, जम्मू डिवीजन की, हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की, तो काफी ज्यादा बारिश हो रही है। जम्मू में कई नदियां नाले उफान पर है। मैं इस समय मौजूद हूँ अखनूर में। यहाँ पर मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि ये अब चिनाब दरिया देखिए कि किस कदर जो है वो लगातार इसका जलस्तर बढ़ रहा है। ये देखिए वो व्यू पॉइंट आपको सामने दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग खड़े होते जो है इस चिनाब दरिया का जो है वो नजारा उठाते थे। लेकिन आप देखिए कि किस कदर जितना भी व्यू पॉइंट है वो डूब चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जितने भी नदियां नाले हैं वो रौद्र रूप धारण करे हुए हैं। हिमाचल की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में भी तमाम नदियां नाले उफान पर हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग जो है नदियां नालों के किनारे मत जाइए, क्योंकि लगातार अगर हम चिनाब दरिया की बात करें, अगर हम कठुआ की बात करें, सांबा की बात की जाए, वहां पर जितने भी नदियां नाले हैं तमाम उफान पर हैं। प्रशासन लगातार जो है जगह जगह पर अनाउंसमेंट कर रहा है। बिल्कुल, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। पंकज, शुक्रिया वहां की तस्वीर दिखाने के लिए अखनूर की, और तमाम जो स्थिति है इस वक्त रेस्क्यू को लेकर, जो नुकसान हुआ है उसे लेकर अपडेट हमें देने के लिए। और इधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने
नदियों को उफान पर ला दिया है। देहरादून हो या ऋषिकेश या फिर गंगोत्री, हर जगह पानी से कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ सड़कें तालाब बनी हुई हैं और जगह जगह गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। देहरादून में जहां एक कार फंस गई, वहीं ऋषिकेश में बीच मझधार में एक टेम्पो फंस गया है। वहीं देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में भी पानी भर गया है और गंगोत्री में नदी में सैलाब आ गया है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। देहरादून में देखिए एक वाहन फंस गया बीचधारा में, वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश में एक टेम्पो फंस गया। टपकेश्वर मंदिर की तस्वीर देखिए जहां पूरे मंदिर में पानी घुस गया और गंगोत्री में भी बताया जा रहा है कि सैलाब है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।